क्योंकि जो चीजें लोग सालों साल काम करके सीखते हैं ना, लोगों की औकात संघर्ष करना, कम रिसोर्सेज में ऑपरेट करना, फेल होके दोबारा उठकर पढ़ाई करना या काम करना, बिना रिजल्ट्स के काम करते चले जाना, दूसरों को सफल होते देखकर भी मेहनत करना, ये सब चीजें आपने उन 5 सालों में पहले ही सीख ली। तो जिन कारणों से लोग धीमे पड़ जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, आप उससे पहले ही बढ़ के आगे आ चुके हो, वो सब आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो चुका है, आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। तो आप जब स्पीड पकड़ोगे ना, ऐसी स्पीड पकड़ोगे, बहुत आगे निकल जाओगे। सर मुझे पता है आपने कुछ वीडियोस बनाए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फेलियर पर और जो कुछ साल ख़राब होते हैं उन पर क्या आप मेरे लिए एक वीडियो बना सकते हो या उन लोगों के लिए एक वीडियो बना सकते हो कि जिन्होंने अपने जीवन के 5-6 साल प्रिपरेशन पर लगा दिए पर वो फेल हो गए। जो लोग पहले उन्हें इनकरेज करते थे, ये कहते थे कि तू जीत जाएगा, तू क्रैक कर लेगा, तू सफल हो जाएगा, बाद में वही लोग दूर रहने लगे, ताने मारने लगे कि तूने तो सालों साल खराब कर दिए, पैसा खराब कर दिया, तेरे बस की नहीं था। जब हम जैसे लोग पीछे देखते हैं तो सिर्फ निराशा नज़र आती है। आज हमारे पास नौकरी भी नहीं है, उम्र भी 30 की हो गई, शादी भी नहीं हुई, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। प्लीज़ आप इन सब बातों को कवर करके एक वीडियो बनाओ। दोस्त तुम सही कह रहे हो, पहले भी मैंने ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है, आगे भी बनाऊंगा, आज भी बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं, और सिर्फ उन्हें एक पुश की ज़रूरत है, कुछ सही सच्ची बातों की ज़रूरत है, कुछ एहसास दिलाने की ज़रूरत है, जो मैं आज तुम्हें दिलाऊंगा। सबसे पहले बोलो प्रेजेंट सर। आज इस क्षण में, इस जीवन में, इस परिस्थिति में, अपने आज में तुम प्रेजेंट हो। ना भूत में, ना भविष्य में, ना लोगों में, ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें नहीं, सिर्फ आज में प्रेजेंट हो। इस क्षण में माइंडफुल हो जाओ कि मुझे इस क्षण में, अभी आज में क्या करने की जरूरत है, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए बेहतर है। फिजिकली भी मेंटली भी यही मौजूद रहो। सोचो कि तुम एक आत्मा थे, ऊपर आसमान में बैठे हुए, परेशान हो रहे थे, बोर हो रहे थे, सालों साल से वहीं पड़े हुए थे, बादलों के ऊपर लेटे हुए थे। तभी अचानक से ईश्वर आए और तुम्हें बोला, क्यों परेशान हो रहा है, मैं तेरे को मौका देता हूं, एक जीवन देता हूं, एक किरदार देता हूं। 30 साल की उम्र है, शरीर सेहतमंद है, ऊर्जा है, दिमाग है, बुद्धि है, बहुत कुछ सीखा हुआ है। यहां से जीवन की एक नई शुरुआत करनी है, नए जीवन की रचना करनी है, अपना गुजारा भी चलाना है बिल्कुल शुरुआत से, कुछ संघर्ष भी करने होंगे। या फिर एक जानवर का जीवन दे देता हूं, पैदा होगा, घास चरेगा, रात को सोएगा, बच्चे पैदा करेगा और एक दिन कोई शेर तुझे खा जाएगा, या फिर यहीं पड़ा रहे, ऐसे ही बोर होता रहे। तो तुम क्या चुनते? तुम कहते 30 साल का ऊर्जावान सीखा समझा युवक है, इसका जीवन जी लेता हूं, चैलेंजेस तो मिलेंगे, एक्साइटिंग तो होगा, कुछ कर तो पाऊंगा, बुद्धि तो चला पाऊंगा, शुरुआत तो मिल रही है, बीमार शरीर तो नहीं मिला, मौका तो मिल रहा है, अभी तो कम से कम 40-50 साल की एक्टिव उम्र बची हुई है बहुत कुछ करने को। जिस जीवन में 1-2 साल भी बहुत बड़ी चीज होती है, 50 साल मिल रहे हैं, यही जीवन ले लेता हूं। तो उसी सोच से सोचो कि अब मुझे नया जीवन मिला है, मुझे यहीं प्रेजेंट होके आगे का सोचना है। सोचो ये किरदार तुम्हें आज से मिल गया है, एक्साइटमेंट के साथ इस किरदार को अपनाओ, चैलेंजेस को अपनाओ, इस खेल को बढ़िया खेलना है, जीत के दिखाना है। मौके में कोई कमी नहीं है, ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, ईंधन भरपूर है तुम्हारे अंदर। दोस्तों जब भी हम कोई लंबी यात्रा शुरू करते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो गई, तो हमारी आंखें उम्मीद से भरी होती हैं। मेरे में बुद्धि बहुत है, कई साल मिले हैं, कई अटेम्प्ट्स मिले हैं, सिलेक्शन हो ही जाएगा। सुनहरे सपने सजा लेते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, तब क्या करूंगा। सिर्फ सकारात्मक बातें ही देखते हैं। तो क्या ये बेवकूफी नहीं है? क्या ये सुपरफिशियल सोच नहीं है, सतही सोच नहीं है, थोड़ी इम्प्रैक्टिकल नहीं है, जहां पे आपने सच्चाई को, असलियत को, स्टैटिस्टिक्स को नापा नहीं, सही से भापा नहीं? लेकिन अगर आप इतने उम्मीद से भरे नहीं होते, इतने सकारात्मक पॉजिटिव नहीं होते, तो क्या आप शुरुआत भी कर पाते? अगर आप नकारात्मक पहलुओं को ही जांचने लग जाते तो आप पीछे हट जाते। फिर कोई भी इंसान अपने सपनों के लिए लड़ेगा ही नहीं, संघर्ष ही नहीं करेगा, जीतेगा ही नहीं। तो कई बार इम्प्रैक्टिकल होना पड़ता है, ऐसी यात्रा में इम्प्रैक्टिकल थोड़ा होना पड़ता है। समटाइम्स ऑप्टिमिज्म इज अ नेसेसरी इविल। तो खुद को ब्लेम मत करो,
कि मैंने सही से देखा नहीं कि सक्सेस रेट तो बहुत कम है, देखते तो प्रयास ना कर पाते। जीवन एक ही मिला है सारे प्रयास करने के लिए, सपनों के लिए। और दोस्तों मैं आपको गारंटी से लिख कर देता हूं, प्रयास करके कुछ साल लगा के फेल होने वाला ज्यादा खुश है या बेहतर स्थिति में है, बजाय उस इंसान के जिसने प्रयास ही नहीं किया, अपने सपने को मन में ही तोड़ दिया और पीछे हट गया डर के मारे। वो पूरे जीवन पश्चाताप में जीता है कि मैं कर लेता, मैं कर सकता था, पर मैंने कोशिश ही नहीं की, एक ही जीवन मिला था। तो इससे बेहतर है जीवन के कुछ साल अपने सपनों को दे दो, प्रयास कर लो ढंग से, उसके बाद जो फल मिलना है मिल जाए, ना मिलना है ना मिले, जीवन में आगे बढ़ो। अब ये एक अलग बहस है कि हमें कितने साल लगाने चाहिए। मैं मानता हूं 3 साल से ऊपर प्रिपरेशन को नहीं देने चाहिए, पर मैं आज उस सब की बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ आप ही के विषय की बात करूंगा। आपने उस समय भूत में, जिसकी आज आपको निराशा है, दुख है, भूत में वो फैसला लिया, तो क्या किसी का बुरा किया, किसी को नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाई, कोई चोरी की, चकारी की, किसी का बुरा किया, नशा किया, कुछ भी गलत नहीं किया, तो आप गलत कैसे हो गए? आपने तो एक कर्मों की राह चुनी, मुश्किल राह चुनी। तो मुश्किल राह चुनने वाला गलत नहीं होता, वो मजबूत होता है, वो बलवान होता है। चाहे वो बहुत मैच्योर ना हो, बहुत वाइज ना हो, पर वो क्षमतावान इंसान होता है, मजबूत इंसान जरूर होता है। अब इसको थोड़ा सा ना डिकोड करते हैं। आपने अपने लिए एक ऐसी मुश्किल राह चुनी जहां कर्म योग का बहुत बड़ा रोल है और सफलता की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? तो आपने किया क्या? आपका जो बेसिस है फैसले का वो है निष्काम कर्म, और आपने उस पर जोड़ लिया सकाम कर्म। निष्काम कर्म मतलब अपनी तरफ से कर्म करते जाना, कर्म योग की राह पर चलना, चाहे सफलता दिखे चाहे ना दिखे। और आपने सफलता को उससे जोड़ लिया कि मुझे सफलता भी चाहिए, बहुत बड़ी सफलता चाहिए। ये दोनों मिले, इनका द्वंद्व हुआ, और इसलिए आज आप बहुत परेशान हो। जहां एक इंसान एक फैसला ले लेता है, कर्मों का फैसला ले लिया, कर्मों की राह पर चलना है, उसके अंदर जुनून भी है, पैशन भी है, और वो राह सही है, सच्ची है, किसी का बुरा उसमें नहीं हो रहा। आप करता नहीं रहते, आपका कर्तापन खत्म हो जाता है, उसके बाद आप ईश्वर के निमित्त बन जाते हो। ईश्वर आपके सहारे इस दुनिया में ऑपरेट करते हैं, कर्म करते हैं। सही राह पर सच्चे प्योर कर्म करने वाला इंसान ईश्वर से एक होता है, फिर ईश्वर कर्म करता है, वो नहीं करता। तो आप उन कर्मों की जिम्मेदारी मत लो, ना करता बनो। वो समय आपने निष्ठा से मेहनत करने में बिताया है, तो आप किसी ना किसी तरीके से ईश्वर के निमित्त बन गए। और ईश्वर और ये प्रकृति बहुत बेहतरी से जानते हैं कि आपके जीवन के लिए क्या सही है, आपकी कहानी कैसी बननी है, उसको कैसा मोड़ लेना है। क्या दुखों के सहारे आपको सुख हासिल करने हैं, क्या ऊंचाइयां नीचाइयां ज्यादा देखनी है, या किस तरीके के अनुभव आपको मिलने चाहिए, सब उन पर सौंप दो। आप सही हो तो आप उनसे एक हो। तो आज आपकी जो असफलता है, जो विफलता है, जो फेलियर है, वो आपका नहीं है, वो उनका है। जो लोग उन पर हंस रहे हैं वो ईश्वर पर हंस रहे हैं, उनको ईश्वर देख लेंगे। जो लोग आपको नकार रहे हैं, ताने दे रहे हैं, वो ईश्वर को नकार रहे हैं, ईश्वर की राह को नकार रहे हैं। नकारने दो उनको, आप मुक्त होकर साइड में खड़े रहो। और ध्यान रखना कि ईश्वर, ये जो पॉइंट्स है ना, कि इस एग्जाम में सफलता मिल जाए, उसमें मिल जाए, उस पर ऑपरेट नहीं करते। उनको आपके पूरे जीवन का, आपकी कहानी का देखना होता है। उनकी सोच बहुत ऊंची है आपसे, वो आपके भविष्य की रचना कर रहे हैं, आज के भविष्य के नहीं, 1 साल की नहीं, पूरे जीवन के भविष्य की रचना कर रहे हैं। कुछ सोच समझ के ही आज आपको फेलियर दिया है उन्होंने। उनका विजन आपके पूरे जीवन का है, जिसको आज आप देख नहीं पा रहे। तो इन एक्सपेक्टेशंस के जाल में से अब निकलो, जीवन की धारा के भाव में बहते चले जाओ, ईश्वर का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते चले जाओ शांत मन से। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, जो ईश्वर का हाथ पकड़ के कर्मों की राह पर कर्म योगी बनकर सही राह पर आगे बढ़ता है, किसी का बुरा नहीं करता, इंटेंशन प्योर होती है, आगे जाके उस इंसान का कभी बुरा नहीं होगा। ये सही कर्म करने की आदत तुम्हें आगे लेकर ही जाएगी, कहीं ना कहीं एक उच्च स्थान जरूर देगी। और दोस्तों, पर्सनैलिटी की बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं। एक मजबूत, एक अच्छा व्यक्तित्व इंसान के जीवन का सार है। और एक मजबूत व्यक्तित्व कब बनता है? जब एक इंसान अपने फैसलों के साथ खड़े रहता है, बड़े से बड़े फैसलों के साथ खड़े रहता है, असफलता में और सफलता में खड़े रहता है, लोगों के तानों में खड़े रहता है, राह की संघर्षों में खड़े रहता है। जब आपने एक बड़ा फैसला लिया, सोच समझ कर लिया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस फैसले के अंत तक, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, आपको खड़े रहना है। पश्चाताप नहीं करना, रिग्रेट नहीं करना, रोना नहीं है, मजबूत होकर मुस्कुराकर खड़े रहना है। मेरा फैसला था, मैं फेल हुआ, अपने लिए हुआ,
कर्म करके हुआ हो, चौड़े होकर सबका सामना करना है। अगर आप अपने फैसलों के साथ खड़े नहीं रह सकते तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत वीक है, आप जीवन भर कमजोर रहोगे। मैंने वो 5 साल अपने दम पर दिए, खुद दिए, अपने जीवन के लिए, अपने सपनों के लिए दिए, मुझे उन पर गर्व है। उन 5 सालों को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर दो। बहुत से अनुभव है जो आपको मिले हैं, बहुत से लोगों को जानने का, समझने का, बात करने का मौका मिला है, बहुत सा ज्ञान आपने अर्जित किया है, बहुत सी नाकामयाबियां देखकर उठे हो, बहुत से संघर्ष देखकर उठे हो, फिर दोबारा पढ़ाई करी है, आपको कर्म करने की आदत लग गई है, मेहनत करने की आदत लग गई है, औरों को मस्ती करते देख के भी मेहनत करने की आदत आपको मिली है। इन 5 सालों में आपने बहुत कुछ कमा लिया है, उसका रिटर्न आज तो नहीं मिलेगा, जीवन भर मिलेगा, परिपक्वता के रूप में मिलेगा, मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा, विजडम के रूप में मिलेगा। और अगर आपको ये लग रहा हो ना कि सिर्फ मैं सोच सोच के बातें कर रहा हूं बिना किसी अनुभव के, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट ऑफिसर ही हैं। इसके अलावा दोस्तों आज तक मुझे बहुत से ऐसे लोगों को जानने का, पहचानने का, दोस्ती करने का मौका मिला है जो एस्पिरेंट रहे हैं, सालों साल दिए हैं, जिनका टॉप पोस्ट पे सिलेक्शन भी हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस है और सिलेक्शन नहीं भी हुआ है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जानने का मौका मिला है, समझने का मौका मिला है। तो ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा, ये देखी हुई चीजें, समझी हुई चीजें। दोस्तों आप लोगों से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि वो आपके फैसलों के साथ खड़े रहेंगे? आपको अपने फैसलों के साथ खड़े रहना है, लोग क्यों खड़े रहेंगे? लोग तो मतलब ही होते हैं, उन्हें तो अपना भला देखना है, अपनी अच्छाई देखनी है। जब आप वो फैसला ले रहे थे तो आपकी सफलता का हिस्सा बनने के लिए शायद आपसे कुछ फायदा हो जाए, वो आपको एनकरेज कर रहे थे, तू कर सकता है, तेरे बस की है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, ये सपना तेरा नहीं हमारा भी है। क्योंकि उन्हें उम्मीद थी उनका कुछ भला हो जाए, वो भी सफलता का हिस्सा बन जाए। और जब आप फेल हो गए, वो क्यों आपके फेलियर को ओन करेंगे, उसके मालिक बनेंगे? उन्होंने कह दिया कि तेरे बस की था ही नहीं, तूने समय बर्बाद कर दिया, तूने गलत कर दिया, और समाज की नजरों में समझदार बन जाएंगे। क्योंकि असफल को ताने देने वाला इंसान समझदार होता है, सफलता को पूजने वाला इंसान समझदार माना जाता है। यह तो इस समाज की औकात है। हम सब ने बहुत से लोग देखे हैं जो एक समय में मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर सकते हो कहते थे, और एक समय में उन्होंने ही आपके फैसलों पर, आपकी बुद्धि पर, आपकी समझदारी पर शक जताया है या निराशा जताई है। इसके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उनका भला नहीं हो पाया। तो ठीक है, माफ कर दो उन्हें, उनकी गलती नहीं है, इंसान होते ही ऐसे हैं। आप क्यों उम्मीद लगा रहे हो कि वो आपको पैट ऑन द बैक दे, तारीफ करें, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें? नहीं करेंगे, वो उनको नहीं करना है। उनसे मतलब ही क्यों रख रहे हो? आपको राह मिली है, आपके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने को, एक मकसद मिला है, एक मिशन मिला है। पीपल आर द लास्ट थिंग यू मस्ट लुक अपॉन राइट नाउ, देयर वर्ड्स मस्ट कैरी नो वैल्यू टू यू। एक ऐसे फैसले के साथ जो फेल हुआ है उसके साथ खड़े रहना आपकी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं। तो आप खड़े रहो, उनकी बातों पर सिर्फ मुस्कुराओ, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, आगे बढ़ने पर है। यही लोग आगे जाके आपकी तारीफ करेंगे, देखो इसने क्या रिकवरी करी है। दोस्तों सबसे जरूरी है चीजों को प्रायोरिटाइज करना। आज के दिन में सबसे बेकार, सबसे खराब, सबसे फालतू की चीजें आपके लिए हैं लोगों के ताने, लोगों के विचार, लोगों के नकारात्मक शब्द। 5 साल मैंने खराब कर दिए ये सोच, और लोग इन 5 सालों में कितने सफल हो गए ये सोच, कंपैरिजंस। आज आपकी उम्र क्या है ये सोच, आपकी शादी नहीं हुई ये सोच, और आपका परिवार आपसे निराश है, आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाई ये सोच। आज की डेट में सबसे बेकार सोचें यही है जो आपको रोक देंगी, डिप्रेस्ड कर देंगी, बिस्तर का मोहताज बना देंगी। ये आपको वैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, सिर्फ भावनात्मक तौर पर ओवर थिंकिंग कर करके आपके दिमाग को कमजोर कर देंगी, आपको रोक देंगी। और आपका ध्यान सिर्फ होना चाहिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, किसके लिए पैशनेट हो, किस में परफॉर्म कर सकते हो, आपके स्किल सेट को क्या सूट कर रहा है। इन 5 सालों में आपने किस विषय का ज्यादा ज्ञान लिया है, आपकी जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंसेस है, किस फील्ड में काम आ सकते हैं। क्या पीएचडी करने में काम आ सकते हैं, टीचिंग में काम आ सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हो, या आगे और पढ़ाई कर सकते हो कोई मेजर सब्जेक्ट लेकर। आज के समय में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, क्या वो स्किल सेट है जो कुछ समय लगाकर आप ले सकते हो और आपको बहुत फायदा देगा। क्या क्या गैप्स हैं आज में और आप में, आप जो पहले थे, जहां से आपने पढ़ाई छोड़ी थी, काम छोड़ा था, और आज में क्या गैप्स है और उनको कैसे फिल करना है।
आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धूम मची हुई है, उसका कोई कोर्स कर लिया, कोई लैंग्वेज सीख ली, जापानीज सीख ली, जर्मन सीख ली, MBA करने का सोच लिया किसी स्पेशलिस्ट फील्ड में, PhD करने का सोच लिया, टीचिंग लाइन में जाने के लिए PhD या B.Ed का सोच लिया। बहुत सारे स्किल सेट्स अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, उनमें से कोई सिलेक्ट कर लिए। बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास और पढ़ाई करने की क्षमता तो आपके अंदर है ही। सिर्फ प्रगति का सोचो, अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है, शुरुआत कैसे करनी है। क्या अभी एक नौकरी पकड़नी है, बिल्कुल मजबूर हो गए हो, घर में पैसा नहीं है, तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है अभी मुझे नौकरी पकड़नी, ईगो नहीं रखनी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा काम आज के लिए आपका ये है कि आपको ईगो नहीं रखनी। आपकी उम्र 30 साल है, अपने आप को 30 साल का समझ के ईगो नहीं रखनी। जो 30 साल के लोग सफलता हासिल कर लेते हैं वो वाली ईगो नहीं रखनी। 20 साल वाली ईगो रखनी है, फ्रेशर वाली ईगो रखनी है। मुझे फ्रेशर की तरह शुरुआत करनी है इस खेल में, इस जीवन में। मुझे वही ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे मेरे से जूनियर मेरे से आगे बढ़ गए हो, मेरे बॉस बन जाए, मुझे उनका सम्मान करना है, पोजीशन का सम्मान करना है और अपनी राह बनानी है। आपके पास एक क्षण भी फालतू का नहीं है अनप्रोडक्टिव होने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। इस बात का हमेशा ख्याल करके चलो। आने वाले 3 साल आपके लिए बहुत क्रूशल है। वो या तो आपके जीवन को बना देंगे या बर्बाद कर देंगे। इन 3 साल में हर दिन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना है, हर दिन कुछ सीखना है, कर्म करने हैं, इंप्रूव करना है, स्किल सेट एक्वायर करना है, एक्सपीरियंस लेना है। ध्यान रखना है, जो 5 साल आपने पढ़ाई में लगाए थे, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो आज आपको लग रहा है बेकार हो गए, अगले 10 साल के बाद जब आप इनको देखोगे तो गर्व के साथ देखोगे कि मैंने उस स्थिति से रिकवर करा। वो भी लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस था, उसकी कहानियां दूसरों को सुनाओगे, दोस्तों की कहानियां, स्ट्रगल्स की कहानियां सुनाओगे, जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके होगे। फिर आपको एहसास होगा कि कैसे वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो स्किल्स मेरे काम आए। सीमित रिसोर्सेज में अपना गुजारा चलाना मेरे काम आया। संघर्ष करने से मुझे डर नहीं लगता, सीखने से डर नहीं लगता, बदलावों से डर नहीं लगता। तो उस भविष्य तक आपको पहुंचना है और आप पहुंचोगे ही, तो मजबूती के साथ पहुंचो। सही फैसले, मजबूत फैसले और कर्मों के द्वारा आप उस सुनहरे भविष्य तक जरूर पहुंचोगे। बल्कि मैं तो कहता हूं आप बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे। एक बार स्पीड पकड़ने की देरी है, कर्म चालू करने की देरी है। क्योंकि जो चीजें लोग सालों साल काम करके सीखते हैं ना, लोगों की औकात संघर्ष करना, कम रिसोर्सेज में ऑपरेट करना, फेल होके दोबारा उठकर पढ़ाई करना या काम करना, बिना रिजल्ट्स के काम करते चले जाना, दूसरों को सफल होते देखकर भी मेहनत करना, ये सब चीजें आपने उन 5 सालों में पहले ही सीख ली। तो जिन कारणों से लोग धीमे पड़ जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, आप उससे पहले ही बढ़ के आगे आ चुके हो। वो सब आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो चुका है, आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। तो आप जब स्पीड पकड़ोगे ना, ऐसी स्पीड पकड़ोगे, बहुत आगे निकल जाओगे। सिर्फ चंद महीनों की बात है, आपको एक शुरुआत करनी है किसी फील्ड में, किसी जॉब में, किसी करियर में। चंद महीनों की शुरुआत है, उसके बाद अपने आप फ्लो बन जाएगा। और जो आपके अहम को, अहंकार को ठेस भी पहुंच रही है आज, वो भी रिकवर हो जाएगी। वैसे तो मैं कहता हूं ईगो कभी रखनी नहीं चाहिए। ईगो इंसान को सदैव नीचा करती है, फंसाती है, बांधती है। पर आपकी ईगो भी सेटिस्फाइड हो जाएगी जब अपनी प्रगति देखोगे, खुद को आगे बढ़ते देखोगे, शून्य से ऊपर उठता देखोगे। आज उसको हटा दो, आज उसका नहीं सोचना। दोस्तों, अपने बारे में अच्छा महसूस करो। आज आपको एक मिशन मिल गया है। साथ ही जीवन शैली को, अपने रूटीन को बहुत अच्छा रखना है, खुद को बिजी रखना है, अपनी बॉडी को भी फिट रखना है। सुबह एक्सरसाइज करो, पार्क में जाओ, नेचर को अप्रिशिएट करो, प्राणायाम करो, मेडिटेट करो, मंदिर भी जाया करो, धर्म पढ़ा करो, स्पिरिचुअलिटी भी पढ़ो, हॉबीज भी परस्यू करो। कोई स्पोर्ट्स पसंद है वो भी खेलो, उसको भी टाइम दो। कोई आर्ट्स पसंद है उसको भी टाइम दो। एक होलसम जीवन जियो, खुशहाल जीवन जियो, जो आज के दिन में भी खुशी मिले। खाली पास्ट में ही ना पड़े रहो, और ताकि पूरे दिन कर्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड रहो। एक होलसम लाइफ आपको जीनी है, एक विजन के साथ लाइफ जीनी है, एक मिशन बनाकर लाइफ को जीना है दोस्तों। तो ठीक है, ये दिन थोड़े डिप्रेसिंग है, थोड़े दुख वाले, थोड़े निराशा वाले हैं। इनको अच्छा बनाने के लिए एक होलसम रूटीन जियो, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। और जितना मेहनत करोगे, जितना कर्म करोगे, कोई राह चुनकर आगे बढ़ोगे, उतना ही ये डीमोटिवेशन, ये निराशा खत्म होती चली जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।